टेंशन मतलब वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है और इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है कि वक्त कब निकल गया पता भी नहीं चलेगा। सो हाय गाइस, दिस इज रज्जू। मैंने तुम सबसे एक शॉर्ट पे क्वेश्चन पूछा था कि मान लो अभी अगर मैं 40 का हूं और अगर मैं टाइम मशीन इन्वेंट करके 10 साल फ्यूचर में गया तो वहां जो मेरा फ्यूचर वर्जन होगा वो होगा 50 साल का। अब अगर मैं पास्ट से जाके मेरे फ्यूचर वर्जन को यानी 50 साल वाले को मार दिया और अपनी रियल टाइम में आके जीने लगा तो एक दिन मुझे भी मारने मेरा पास्ट वर्जन जरूर आएगा जब मैं 50 का हो जाऊंगा। अब क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने फ्यूचर वर्जन को कैसे मारा था तो मुझे पता होगा कि मेरा पास्ट वर्जन क्या करने वाला है। तो मान लो किसी तरह से मैंने खुद को बचा लिया, बट अब मैं कैसे बच सकता हूँ क्योंकि मैंने तो खुद अपने फ्यूचर वर्जन को मारा था ना जाके। लगभग 2000 के आसपास कमेंट्स आए तुम लोगों के, जहां सिर्फ कुछ ही बंदे मेरे इस क्वेश्चन को समझ सके और उसका आंसर लगभग सही कर पाए। शायद 5 या 6 कमेंट मैंने ऐसा देखा जो असल में समझ पाए कि एक्चुअली ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकता है। ज्यादातर कमेंट्स ऐसे ही देखने को मिला कि ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है, बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है, टाइम लूप बन जाएगा। यार ऐसा आंसर होता तो मैं क्वेश्चन नहीं पूछता। कुछ बंदे तो कह रहे थे पहले तुम टाइम मशीन बना लो फिर देखेंगे। अबे मैं टोनी स्टार्क थोड़ी हूँ जो टाइम मशीन बना लूंगा। मैंने तो बस तुम्हें मानने के लिए बोला है, तुम मान भी नहीं सकते। इतना क्या गुजरा समझते हो क्या मुझे? और कुछ कमेंट्स भाई साहब बंदे सीधा कह रहे हैं तुम बच ही नहीं सकते, तुम मरोगे, कुछ भी कर लो बचने का चांस ही नहीं है। यार तुम लोग मुझे मारकर ही छोड़ोगे, मुझे ऐसा लगता है। एनीवेज मैंने कुछ चीजें उस शॉर्ट में क्लियर नहीं किया था, चलो पहले उन चीजों को क्लियर कर देता हूं मैं और उसके बाद आंसर को समझेंगे। तुम में से काफी भाइयों ने कहा फिर तो तुम्हारे फ्यूचर वर्जन को भी पता होगा कि तुम उससे मारने जाओगे क्योंकि उसने भी तो ऐसा पास में किया होगा ना। तो मैं यही कहना चाहूंगा, यहाँ पे मान लो शुरुआत मैंने किया है यानी प्रेजेंट टाइम में जो मैं हूँ उसने इस कांड की शुरुआत की तो क्या होगा? तो देखो इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, कोई पैराडॉक्स नहीं, कुछ नहीं। हमारी जिंदगी एक सीधी लकीर है। फिलोसफी जाए भाड़ में, उसको भूल जाओ, थोड़ा साइंस की बातें करेंगे। अब इस सीधी लकीर में जो तुम ऑलरेडी करके आए हो, जो छूट गया है वो तुम्हारा पास्ट है, जिस जगह अभी तुम हो वो है तुम्हारा प्रेजेंट और जिस जगह अभी तुम जा रहे हो वो है तुम्हारा फ्यूचर। पर फ्यूचर एक मिथ है जो है पर एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब तुम फ्यूचर में जा ही नहीं सकते क्योंकि जब तुम फ्यूचर में जाओगे तो वो तुम्हारा प्रेजेंट हो जाएगा और तुम्हारा प्रेजेंट पास्ट बन जाएगा। और तो और फ्यूचर कभी भी डिसाइडेड नहीं होते हैं, प्री डेस्टिनेशन वगैरह भूल जाओ, ये सब कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ मूवीज में दिखाया जाता है। भले ही मैं जो कह रहा हूँ वो प्रैक्टिकल नहीं है पर अगर ये कभी पॉसिबल हुआ तो ऐसा ही होगा। नहीं मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूँ पर तुम किसी भी धर्म ग्रंथ को उठा के देखो या साइंस बुक, तुम्हें हर जगह यही देखने को मिलेगा, हमारा फ्यूचर हमारे डिसीजन पे डिपेंड करता है। अर्जुन अगर अपने माइंड को स्टेबल करके पहले ही सोच लेता कि उसे युद्ध करना है तो शायद हमें भागवत गीता देखने को नहीं मिलता। अगर मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाने का फैसला नहीं किया होता तो शायद अभी तुम किसी और के वीडियोस देख रहे होते या कुछ और कर रहे होते। यानी मैंने जब जाके अपने फ्यूचर वर्जन को मारा और अपने मेन टाइमलाइन में वापस आ गया तब भले ही मुझे मर जाना चाहिए 50 साल की उम्र में अपने ही पास्ट वर्जन के हाथों, पर अगर मैंने अपने आप को बचाने का फैसला किया और कहीं छुप गया तो मैं बच सकता हूँ और वहीं से मेरा फ्यूचर नया हो जाएगा क्योंकि मैंने डिसीजन लिया खुद को बचाने का। समझ लो यहाँ से न्यू टाइमलाइन नहीं बनेगा बल्कि कहानी ही नया हो जाएगा। टाइमलाइन सिर्फ पास्ट को चेंज करने से बनता है, ना कि फ्यूचर को। आई होप तुम्हें आंसर मिल गया होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।